देखो ये 11.4 पर में जो कल 11.3 पर में समझाई थी उसकी विलोम पर में है, और विलोम पर में केवल रास्ता उल्टा हो जाता है। जैसे हम भिवाड़ी से अलवर जाए और फिर अलवर से भिवाड़ी वापस आ जाए तो काम तो सारे वही करने पड़ेंगे, इसलिए विलोम प्रमेय में भी सारी वही बातें। इसलिए कल वाली प्रमेय अगर आप ध्यान से देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आई तो और एक दो बार देख करके उसको समझ लो, तो ये प्रमेय बहुत सिंपल हो जाती है। देखो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में, तो पहले सबसे पहले हम कोई त्रिभुज खींच बनाते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में कोई एक रेखा इस प्रकार से खींची जाए कि वह सामने वाली भुजा का जो दो हिस्सा करेगी, उस हिस्से, उन दो हिस्सों का अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। ये इसमें लिखा हुआ है। इस प्रकार की जाए उसकी सम्मुख भुजा को शेष भुजाओं के अनुपात में, सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात है, जो काट दिया सम्मुख भुजा को दो हिस्सों में, वो शेष भुजाओं के, शेष भुजा कौन सी, BA और AC के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमसे क्या दिया है, BD बटा DC बराबर BA बटा AC। उस प्रमेय में हमसे सिद्ध करवाया था, आज ये हमें दिया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। या हम पूरी लैंग्वेज ऐसे भी लिख सकते हैं कि शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है, अर्थात AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक है। किसी भी प्रमेय की और उसकी विलोम की रचना सेम होती है, तो कल जो रचना की थी वही रचना आज हो जाएगी। कल हमने क्या रचना की थी कि AD के समांतर हमने क्या खींची थी, CE, जो बढ़ी हुई BA को कहाँ काट रही थी, E पर काट रही थी। तो ये हमारी रचना हो जाएगी। ये हमने इसके समांतर खींच दी है ना। इसको थोड़ा और सीधा कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी रचना हो गई। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AD समांतर CE खींची, और ये खींची तो आगे क्या हुआ, जो बढ़ी हुई BA को E पर काटती है। तो ये हमारी रचना हो जाएगी। अब इसमें जो कल बातें काम में ली थी वही बातें हम काम में लेंगे। उत्पत्ति, मैं एक बार आपको मौखिक बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। उसी प्रकार से थेल्स पर में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD बटा DC बराबर BA बटा AE। एक रिजल्ट हमसे दिया ही है, और एक ये रिजल्ट जो मैं बता रहा हूं इसको काम में लेंगे थेल्स पर में लगा करके। तो इन दोनों से क्या सिद्ध होके आ जाएगा, AE बराबर AC सिद्ध होके आ जाएगा। और जैसे ही AE बराबर AC सिद्ध होके आएगा तो फिर हम इसको कोण 3 को और कोण 4 को बराबर बता देंगे। और जैसे कल हमने एकांतर कोण और वो सिस्टम किया था, उसी तरह से 3 बराबर 4 सिद्ध हो जाएगा, 3 बराबर 2 सिद्ध हो जाएगा, 1 बराबर 4 सिद्ध हो जाएगा। इन सारे से मिला के 1 बराबर 2 सिद्ध हो जाएगा। 1 बराबर 2 सिद्ध होते ही रिलेशन आ जाएगा कि भाई जो AD है ये इसको समद्विभाजित करती है, अर्थात कोण 1 और कोण 2 बराबर सिद्ध होने से ये इसका सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है BD बटा DC बराबर BA बटा AC। कहाँ से आया ये, दिया है, इस पे 1 नंबर डाल दिया। अब हम लिखेंगे कि भाई DA समांतर CE है, इसलिए BD बटा DC बराबर BA बटा AE। AD समांतर CE रचना से, इसलिए त्रिभुज BCE में क्या हो जाएगा, BD बटा DC बराबर BA बटा AE।
अगर हम इसमें बी डी बटा डी सी का मान बी ए बटा ए सी रख दे 1 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ए बटा ए सी बराबर बी ए बटा ए। यानी कि इसकी वैल्यू हमने बी डी बटा डी सी की वैल्यू बी ए बटा ए सी यहां से रख दी। कहां से रख दी, 1 से। ये सब काम तब होते तब हमें पता रहे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें पता है कि ऐसा करने से बी ए कटेगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1 बटा ए सी बराबर 1 बटा ए ई। और जब इनको हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो ए सी एकम ए सी और बराबर ए ई एकम ए ई आ जाएगा। और ये हमें क्यों चाहिए, इसका टारगेट हमने क्यों बना रखा है, क्योंकि जब ए सी और ए ई बराबर सिद्ध हो जाएगी तो कोण 3 और कोण 4 बराबर सिद्ध हो जाएंगे। हमें कोण 1 बराबर कोण 2 तक पहुंचना है, उसके लिए हमने सारी प्रोग्रेस चालू कर रखी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज कोण 3 बराबर कोण 4, समान भुजाओं के अभिमुख कोण। अब हम कल की तरह ही इनको 2 और 3 को बराबर बताएंगे एकांतर कोण, 1 और 4 को बराबर बताएंगे संगत कोण। ये काम सेम है कल वाली प्रमेय में भी राज वाली में, क्योंकि ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, जेड की आकृति बनी तो कोण 2 बराबर कोण 3, 1 बराबर कोण 4, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है, संगत कोण। बिल्कुल सेम कल वाला काम है ये। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि एडी समांतर सीई तथा एसी तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। अब वापस लिखेंगे एडी समांतर सीई तथा बीई तिर्यक रेखा है। चूंकि एडी समांतर सीई तथा बीई तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, वजह संगत कोण। अब हमें हमारे दिमाग में टारगेट है कि हमें 1 बराबर 2 सिद्ध करना है। तो 1 बराबर 2 सिद्ध करने के लिए हम यहां से 1 को नहीं छेड़ेंगे, 4 को हटाएंगे, तो यहां लगाएंगे इंप्लाइज 1। 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 2 से। यहां क्या रखा हमने, 3 2 से। और अब हम 3 की जगह क्या रख सकते हैं, 2 3 से। तो 1 तो ऐसा क्या सर, 3 की जगह 2 कहां से, 1 से। और जैसे ही कोण 1 बराबर 2 सिद्ध हुआ तो हम लिख देंगे एडी कोण 1 का समद्विभाजक है, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे इंप्लाइज एडी कोण 1 का समद्विभाजक है और यही हमें सिद्ध करना है। आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा चला के देखिए।